Okay, so in previous lectures we have started the important topic, that is first order circuits. Okay, तो basically हमने उसमें क्या पढ़ा था कि in previous classes we have studied only resistance circuits, or purely inductive circuits, or purely capacitive circuits. But in this chapter we will be studying combination of RC and RL. ओके, दिस RC एंड RL. तो बेसिकली हमने देखा था जब आप नॉर्मली सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो एक नॉर्मल जो इक्वेशन केवीएल या केसीएल से इक्वेशन आती है वो सिंपल एक लीनियर इक्वेशन आती है और एल्जेब्रिक इक्वेशन आती है, कोई दिक्कत नहीं. बट when we combine resistance with capacitance or when we combine resistance with inductor, तो जो हमें केवीएल इक्वेशन या केसीएल इक्वेशन जो मिलती है दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन. तो इन सर्किट्स का जो हमने नाम दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स. ओके, नाउ अब इसके अंदर हमने पढ़े थे कि चार टाइप के सर्किट्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर. पहले तो दो टाइप के हो गए, आरसी और आरएल. देन आरसी एंड आरएल आर फर्दर क्लासिफाइड एज सोर्स फ्री सर्किट्स एंड सोर्स सर्किट. मतलब एक के अंदर तो क्या हो सकता है, ऐसे सर्किट जिसमें सोर्स प्रेजेंट हो. सोर्स किसकी बात कर रहा हूं मैं, इंडिपेंडेंट. ये ध्यान रखना, जब भी मैं सोर्स की बात कर रहा हूं, अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा देन आई एम जस्ट इंटरप्रेटिंग इट इज इंडिपेंडेंट सोर्सेज. ओके, तो हमने एक आरसी सर्किट में दो तरीके हो सकते हैं, एक तो सोर्स फ्री और एक सोर्स लगा हो. ठीक है, सिमिलरली आरएल सर्किट के अंदर भी सोर्स और सोर्स सर्किट और सोर्स फ्री सर्किट. तो पहले हम दोनों का बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, सोर्स फ्री सर्किट्स देख रहे हैं. और मैंने क्या कहा था आपको कि भी सोर्स फ्री सर्किट को बेसिकली नेचुरल रिस्पॉन्स सर्किट भी कहते हैं. नेचुरल रिस्पॉन्स मतलब कुछ आपने इनपुट नहीं लगा रखा, वो नेचुरली जैसे उसके अंदर पहले से कोई एनर्जी स्टोर्ड है तो वो कैसे बिहेव करेगा, दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिस्पॉन्स. ओके, तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था कि वी हैव स्टार्टेड दैट सोर्स फ्री सर्किट आरसी सर्किट. एक आरसी सर्किट लिया था. ओके, दिस इज अवर सी एंड आर, जिसके अंदर जिसके अक्रॉस हमने वोल्टेज वी लिया था. ओके, और हमने एक इक्वेशन डिराइव करी थी. ठीक है, किसके फॉर्म में, वी की. सपोज हमें निकाल रहे हैं हम, आप ये भी निकाल सकते हो, आईसी भी रेस्पॉन्स में निकाल सकते हो या फिर आईआर भी निकाल सकते हो, लेकिन हम जब भी कैपेसिटर के अक्रॉस बात करें तो हम वोल्टेज ही निकालेंगे, उससे डायरेक्ट आईसी भी निकल जाएगा और आईआर भी निकल जाएगा. ठीक है, तो वी हमें निकालना था, वी ऑफ टी टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है वो देखना था हमें. तो इसमें हमने केवीएल इक्वेशन लिखी थी और इनिशियल हमने देखो कोई सोर्स प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी आर कनेक्टेड है. बट हमने क्या अज्यूम किया, वी हैव अज्यूम्ड दैट दिस कैपेसिटर इज कैरिंग अ वोल्टेज वी, वी नॉट, यानी इनिशियली वी नॉट वोल्टेज से चार्ज है, ये हमने अज्यूम किया था. ओके, प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं. तो उसके बाद में द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ सी वी नॉट का होल स्क्वायर, and after we have derived and we have came to a conclusion that Vt is equal to V naught into e की power minus t upon RC, where Vt is voltage across capacitance at any time t. Okay, और V naught क्या है, इनिशियल वोल्टेज जो उस पे थी. ठीक है, e की पावर माइनस टी जिस भी टाइम पे मुझे निकालना है अपॉन आरसी. आरसी इज प्रोडक्ट ऑफ दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. ये देखा था. फिर हमने एक और पैरामीटर डिफाइन किया था, टाउ, दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आर इनटू सी. ओके, जो भी आपके सर्किट का टाइम कांस्टेंट, और वो क्या कहलाता है, टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी कि बेसिकली टाइम कांस्टेंट क्या बताता है कि कोई सिस्टम फास्ट है या स्लो, तो उसको हमने एक टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट का यूनिट इन सेकंड्स हमने डिफाइन किया, यानी आर इनटू सी का प्रोडक्ट भी क्या होगा, यानी ओम इनटू कूलम का जो प्रोडक्ट होगा वो भी सेकंड के इक्विवेलेंट होगा. तो बेसिकली हमने जो टाइम कांस्टेंट डिफाइन किया था वो क्या था, टाइम कांस्टेंट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पॉन्स टू डिके टू अ फैक्टर ऑफ 1/e. 1/e वो कितना आता है, 36.8%. मतलब डीके मतलब धीरे धीरे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि भाई कैपेसिटेंस, नो डाउट पहले इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू वी नॉट थी, मैक्सिमम थी. अब जब भी ये कैपेसिटर फुल चार्ज था, अब क्या करेगा, ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे डिके होगी और रेजिस्टेंस के अंदर डिसिपेट होगी. ठीक है, तो नो डाउट ये वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या करेगी, धीरे डिके करेगी. तो ये डिकेइंग रेट, इस रेट से ये डिस्चार्ज हो रहा है, वो कौन बताएगा, टाइम कांस्टेंट. और वो टी टाउ हमने डिफाइन कर दिया, टाउ इज वन टाइम कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू, जब इसकी वैल्यू डिके हो जाए कितनी,
36.8% ऑफ इनिशियल वैल्यू, या फिर मैं कहूंगा 0.368 पॉइंट वी नॉट तक पहुंच जाए, इसे हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, उल्टा भी कह सकते हैं कि भाई आप ये कैपेसिटेंस चार्ज हो जाए 63%। ठीक है, तो कई बुक के अंदर चार्जिंग का भी रेट दे रखा होता है, डिस्चार्जिंग का भी, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना। और टाइम कांस्टेंट टाउ क्या हो गया, आरसी। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई फाइनली, जो आपको रटनी है, याद रखनी है, जब भी आर और सी होगा तो वी टी इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ओके, नाउ ये इक्वेशन आ गई थी, फिर हमने इसे कंक्लूड किया था, फिर ये देखा था कि भाई कैसे इसका डिक्रीज हो रहा है, लास्ट में 5 टाउ यानी 5 टाइम्स ऑफ टाउ कांस्टेंट पे आपका फाइनल डिके हो जाएगा और ये 0 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमने डिस्कस की थी, जितना टाइम कांस्टेंट कम उतनी जल्दी अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू में पहुंचेगा। स्टेडी स्टेट वैल्यू का मतलब फाइनल वैल्यू। ओके, फाइनल वैल्यू क्या होगी, पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाए। ओके, तो पूरी तरह से डिस्चार्ज, ये देखो टाउ इज इक्वल टू 0.5 सेकंड पे यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया, और टाउ इज इक्वल टू 1 पे टाइम कांस्टेंट बढ़ गया तो 4 सेकंड पे हुआ। टाउ इज इक्वल टू 2 पे बहुत टाइम लगा है। ठीक है, ओके, ये हम पढ़ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट, फिर हम इसी से आई आर टी निकाल सकते थे, पावर निकाला था हाफ सी वी स्क्वायर। ओके, माइक कौन है किसी का, प्लीज माइक बंद करिए। महेंद्र जांगेड़, अपना माइक बंद करिए। ओके, नाउ कंक्लूजन, कंक्लूजन जो था कि जब भी कोई आरसी सर्किट देखोगे तो आप बेसिकली क्या करोगे, सबसे पहले तो इनिशियल वोल्टेज देखोगे वी नॉट कितनी है उस कैपेसिटर, और उस सर्किट का आप क्या निकालोगे, टाइम कांस्टेंट। तो सिंपल जो वोल्टेज उसके अक्रॉस कैपेसिटेंस के होगी वो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से लिख लोगे, वी सी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। आपको कैलकुलेशन करने की बार बार केवीएल लगाने की जरूरत नहीं होगी। और अगर एक ही सर्किट के अंदर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं तो आप क्या करोगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालोगे। थेवेनिन रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस, जो कैपेसिटेंस लगा हुआ है। ओके, तो एग्जांपल कर लेते हैं, यहां तक हमने पिछली प्रीवियस क्लास में हम देख चुके हैं। सो अब हम इसके जो भी है आपके सोर्स फ्री सर्किट पे एग्जांपल कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है। इसने दे रखा है कि लेट वी सी नॉट इज इक्वल टू 15 वोल्ट, एक कैपेसिटेंस दिख रहा है आपको, ये रहा कैपेसिटेंस, और इसमें दे रखा है वी सी नॉट का मतलब होता है इनिशियली वोल्टेज, जो कितनी दे रखी है 15 वोल्ट, यानी 15 वोल्ट इस पे है। फाइंड वी सी, मतलब वी सी फाइंड करनी है। वी एक्स, व्हाट इज वी एक्स, वी एक्स इज द वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस, एंड आई एक्स इज द करंट थ्रू 12 ओम, ये फाइंड करना है। तो इसमें ये पहले तो अंदर पता लगाओ कि सोर्स फ्री सर्किट है क्या, यस इट इज अ सोर्स फ्री सर्किट, क्योंकि कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं इसमें, करंट सोर्स भी नहीं है ना वोल्टेज सोर्स है, तो सीधी सी बात है। अब बट मुझे जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था कौन सा, दैट इज इक्वल टू वी सी, वीसी इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू वी नॉट, ओके, इनटू ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। And what is the value of tau? Tau value is R into C. Okay, R into C. But what is R? R is Thevenin equivalent. Okay. तो ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपके पास ऐसा सर्किट इस फॉर्म में हो। ये देखो, ये कैपेसिटेंस होगा और इसके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, इस फॉर्म में आपके होना चाहिए। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखो, इसको तो मुझे छेड़ना ही नहीं है। ओके, आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो सबसे देखो आप पहले 8 एंड 12 किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, तो आराम से ऐड हो जाएंगे 20, देन दिस 20, इसको कोई इरेज करने दो, देन दिस 20, तो ये सर्किट हो गया अपना, ये कैपेसिटेंस, और यहाँ पे आपका 20 ओम आ गया। ओके, दिस इज माई 20 ओम। अब इसके पैरेलल में यहाँ पे एक और कनेक्टेड है क्या, 5 ओम। ओके, अब मुझे बताओ ये 5 ओम और 20 ओम किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो 20 इंटू 5 पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 20 इंटू 5 अपॉन 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 ओम। तो एक सर्किट बन गया फाइनली, जो इक्विवेलेंट सर्किट बना ये रहा हमारा, दिस आर इक्विवेलेंट
जिसकी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई 4 ओम। ओके, एंड ये कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 0.1 माइक्रोफैराड। अब मुझे बताओ ये सर्किट हमारा किसके इक्विवेलेंट हो गया जो हमने आइडियली डेरिवेशन की थी। ये देखो जो ज्यूम किया था स्टार्टिंग में, सी दिस, है ना। तो डायरेक्ट मुझे अब केवीएल केसीएल पूरा जो प्रोसेस है वो करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा कंक्लूजन जो इक्वेशन आई थी उसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। तो वो कितनी आई थी, वो आई थी ये इक्वेशन, v इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी। और वी नॉट मुझे गिवन है, यस वी नॉट गिवन है 15 वोल्ट, उसने दे रखा है vc 0 इज इक्वल टू 15 वोल्ट। देन ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टाउ व्हाट इज टाउ, टाउ इज आर इक्विवेलेंट इनटू सी। आर इक्विवेलेंट मतलब कैपेसिटेंस को ओपन कर दो, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितने, रेजिस्टेंस कितना होगा वही होगा। वो कितना है आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना है 4 ओम, 4 ओम पुट कर दिया। तो टाइम कांस्टेंट आ गया 4 into 0.1 दैट इज 0.4 सेकंड, वो पुट कर दो यहाँ पे। तो दिस इज द वोल्टेज और v, this voltage v is equal to capacitance voltage vc only. Okay, vc is equal to v is equal to 15 into e की पावर माइनस 2.5 t। ओके, अब और क्या पूछा है इसने, इसने नेक्स्ट पूछा vc निकल गया vx। नाउ vx आप वोल्टेज डिवीजन रूल से लगा सकते हो। देखो दिस इज माय vc, ये vc है तो ये दोनों में डिवाइड हो जाएगी बराबर। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, vc ये vx निकालना, तो vx विल बी इक्वल टू vc into 12 upon 20। ओके, ये देखो 12 अपॉन 20 इंटू वी, तो ये 9 इंटू ई की पावर माइनस 2.5 टी, ये vx आ गया। नाउ ix, ix कैसे निकलेगा, ix सिंपल, व्हाट इज ix, ix इज द करंट पासिंग थ्रू दिस 12 ओम। तो मैं लिख सकता हूँ इसके अक्रॉस वोल्टेज दे रखी है मुझे vx जो हम निकाल चुके हैं, vx डिवाइडेड बाय 12 विल बी माय ix। तो ये रहा ix इज इक्वल टू vx अपॉन 12 विल बी 0.75 इंटू ई की पावर माइनस 2.5 टी एम्पियर। ओके, देखो सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया और फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बनी थी हमारी। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ओके, ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम देखो, ऐसे क्वेश्चन आपकी गेट ईएस के अंदर भी काफी आते हैं और आरटीयू में भी ऐसे पूछे जाएंगे। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन है आपका, इसको ढंग से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले देखो ये सोर्स फ्री सर्किट है क्या, अभी तो नहीं लग रहा, लेकिन अब देखो ये सोर्स फ्री सर्किट बन जाएगा। ढंग से क्वेश्चन को समझना क्या कह रहा है ये। It says that the switch in the circuit in the figure has been closed for a long time. Closed मतलब ये बंद था, स्विच हमारा बंद था for a long time, पड़ा है। ठीक है, आपके दोस्त ने इसको यूज किया और इसको क्लोज कर रखा है, यानी ये वोल्टेज बेसिकली क्या कर रही होगी, इस कैपेसिटेंस को चार्ज कर रही होगी। ओके, नाउ एंड इट इज ओपनड एट टी इज इक्वल टू 0। जब आप इस पे एक्सपेरिमेंट करने आए तो आपने उस स्विच को ओपन कर दिया। ठीक है, ओपन कर दिया। फाइंड, जब ओपन किया तब फाइंड Vt, व्हाट इज Vt, दिस इज द वोल्टेज, देखो ये रहा Vt वोल्टेज अक्रॉस 20 मिलीफैराड, कैपेसिटेंस के अक्रॉस 20 मिलीफैराड के अक्रॉस वोल्टेज पूछिए। कैलकुलेट द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर इनिशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है। ठीक है, तो ये फाइंड करना है। तो देखो ये सोर्स फ्री सर्किट का एग्जांपल बन गया। कैसे, हमको दो केस कंसीडर करने हैं। तो सबसे पहला जो केस है वो होगा t लेस देन 0, जब आपके दोस्त ने इस सर्किट को क्लोज कर रखा था। ठीक है, तो उसमें एक कैपेसिटेंस चार्ज होगा। अब कितना चार्ज होगा, इनफाइनाइट टाइम से पड़ा है। तो याद रखो जब भी मैं डीसी लगाता हूँ, याद रखना ये हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, जब भी हम डीसी लगाते हैं कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, ओपन सर्किट। तो ये देखो ये फिगर बन जाएगी हमारी फॉर t इज इक्वल टू लेस देन 0, ये वाली t लेस देन 0 कैपेसिटेंस क्या देगा, ओपन सर्किट। और जो ओपन सर्किट वोल्टेज होगी वो भी वही क्या होगी, आपकी इनिशियल वोल्टेज, इतने वोल्टेज से चार्ज रहेगा। इनफाइनाइट टाइम पे पड़ा है तो ये कितना चार्ज हो सकता है वो हम निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, जब भी कैपेसिटेंस है उसको ओपन सर्किट कर देते हैं और इंडक्टर था वो किसको क्या कर देते हैं हम, शॉर्ट सर्किट। ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, नाउ कैपेसिटेंस जब भी डीसी लगा होगा तो इसको ओपन सर्किट कर दिया, ये रहा ओपन सर्किट कर दिया। वीसी नॉट, दिस इज द वोल्टेज लेस देन 0, टी लेस देन 0 पे क्या थी। अब मुझे बताओ ये ओपन सर्किट हो गया तो वीसी नॉट क्या हो गया, 9 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ही होगी। क्यों, क्योंकि 1 ओम में तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं क्योंकि ओपन सर्किट हो गया। सो द वोल्टेज अक्रॉस 9 ओम इज इक्वल टू वीसी नॉट। ओके, नाउ वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लो आप, सिंपल, दैट विल बी इक्वल टू 20 टोटल वोल्टेज है, किसके क्रॉस निकालना है, 90 सॉरी 9 ओम, 20 इंटू 9 अपॉन 12, 9 प्लस 3 12, ये रहा। ओके, यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया तो वो कितना आया 15 वोल्ट। मतलब जब आप इस सर्किट को, ये क्लोज था पहले, है ना,
तो मतलब आपके दोस्त ने क्लोज कर रखा था और आप उस पर एक्सपेरिमेंट करने पहुंचे, तो उस कैपेसिटेंस पे पहले से चार्ज कितना पड़ा था, 15 वोल्ट का, यानी इनिशियल वोल्टेज क्या थी इसकी, 15 वोल्ट। ओके, तो इसमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं है, डायरेक्ट वोल्टेज 15 वोल्ट गिवन नहीं है, लेकिन हमने कैलकुलेट की है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, नाउ सेकंड केस क्या पूछ रहा है, फाइंड वीटी, कब निकालना है, टी ग्रेटर देन जीरो। टी ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये ओपन सर्किट हो गया, यानी ये वाला सर्किट तो काम का ही नहीं। तो हमारा जो फाइनल सर्किट बना टी ग्रेटर देन जीरो पे ये बना, क्योंकि ये ओपन हो गया, आपने ओपन कर रखा है। बट ओपन किया, बट कैपेसिटेंस तो इनिशियली चार्ज है 15 वोल्ट, तो ये डिस्चार्ज होगा इनके रेजिस्टेंस के थ्रू। समझ में आया? तो ये कैसा कैसा बन गया, कौन सा सर्किट बन गया, सोर्स फ्री आरसी सर्किट। ओके, जिसमें पहले वाले क्वेश्चन के अंदर तो इनिशियल वोल्टेज दे रखी थी, इसमें हमने निकाली है। ओके, तो टी ग्रेटर देन जीरो पे, इसने टी ग्रेटर देन जीरो पे वीटी निकालने के लिए बोला है, तो सिंपल इसको रीअरेंज करो। रीअरेंज क्या करोगे, ये कैपेसिटेंस है और ये दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो 9 + 1 कितना होगा, 10। ओके, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 10 ओम। कैपेसिटेंस दे रखा है 20 मिली फराड, तो टाउ, टाउ क्या है मेरा टाइम कांस्टेंट, दैट विल बी इक्वल टू आर इंटू सी। तो आर कितना है 10 और 20 मिली फराड है, ध्यान रखना, तो 20 इंटू 10⁻³ दैट विल बी इक्वल टू 0.2 सेकेंड। ओके, सो आवर टाइम कांस्टेंट फॉर दिस इज 0.2 सेकेंड, मतलब 0.2 सेकेंड लगेगा इसको। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 15 वोल्ट। 15 वोल्ट से इसकी 36% ऑफ 15 वोल्ट लाने के लिए 0.2 सेकेंड लगेगा, टाइम कांस्टेंट का मतलब ये। अब डायरेक्ट इसने वीटी पूछी है, तो वीटी कैसे निकालोगे, सिंपल, ये फॉर्मूला हम रट चुके हैं, वीटी विल बी इक्वल टू वी सी नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो वी सी नॉट हम निकाल चुके हैं, दैट इज 15 वोल्ट, ई की पावर माइनस टी, टाउ भी निकाल चुके 0.2 वोल्ट, तो वीटी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 इंटू ई की पावर माइनस 5t। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछी है इसने, कैलकुलेट द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इनिशियल एनर्जी मतलब जब ये स्टार्ट करता था, तो इसके क्रॉस जब स्टार्ट किया था तो कितनी वोल्टेज थी, 15 वोल्ट थी। तो सिंपल आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, हाफ CV का होल स्क्वायर। ओके, सी मुझे पता है, व्हाट इज वी, वी कौन सा लेंगे, इनिशियल वोल्टेज कितनी थी, 15 वोल्ट जब आपने इसको ऑन किया। तो ये देखो वी 15, आपके हाफ सी वी सी का होल स्क्वायर, दिस इज 15 वोल्ट, तो 2.25 जूल इज द आंसर। ओके, तो आपने सोर्स फ्री सर्किट का देखा, उसके टफ से टफ एग्जांपल देख लिया, है ना, समझ में आया ऐसे सर्किट को कैसे सॉल्व करना है। ओके, किसी को डाउट है तो इसमें पूछ सकता है। आफ्टर दिस वी मूव टू अवर नेक्स्ट सोर्स फ्री सर्किट। नेक्स्ट सोर्स फ्री सर्किट कौन सा होगा, आरसी ले लिया हमने, तो दूसरा क्या होगा, आरएल, यानी कुछ नहीं होगा इस सर्किट के अंदर, सॉरी, आर सी की जगह क्या लग जाएगा, एल, ये ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, नाउ नाउ द नेक्स्ट इज सोर्स फ्री आरएल सर्किट। ओके, सोर्स फ्री आरएल सर्किट कुछ नहीं किया हमने, क्या किया देखो, दिस इज द आरएल सर्किट, रेजिस्टेंस तो एज इट इज था, उसके क्रॉस वीआर वोल्टेज थी, एंड एल दिस, और माइनस प्लस, देखो मैंने वोल्टेज अज्यूम ऐसे किए, माइनस प्लस उल्टा, ठीक है। जब कैपेसिटेंस था तो उसमें मैंने केसीएल इक्वेशन लगाई थी, ध्यान रखने वाली चीज है, और डेरिवेशन में। और जब ये इंडक्टर है तो मैं इसके अंदर क्या लगा रहा हूँ, केवीएल इक्वेशन लगाऊंगा, ये ध्यान रखने वाली चीज है। एक क्वेश्चन ध्यान रखने वाली चीज ये है कि देखो आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आई करंट देखो इसके अंदर भी अंदर जा रहा है, तो वी आर की वैल्यू क्या होगी, वी आर की वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू पैसिव साइन कन्वेंशन आई इंटू आर। ओके, सिमिलरली वीएल क्या होता है, व्हाट इज वीएल, वीएल इज नथिंग बट, इसमें करंट जा रहा है आई डी आई बाई एल डी आई बाई डी टी, सॉरी, एल डी आई बाई डी टी, ये पढ़ चुके हैं हम इससे पहले, है ना, इसलिए मैंने आपको इससे इस चैप्टर से पहले इंडक्टर और कैपेसिटेंस की इक्वेशंस बताई थी। ओके, एल डी आई बाई डी टी, अभी प्लस हो गया माइनस होगा, देखो ये आई करंट यहाँ प्लस में एंटर कर रहा है तो प्लस होगी, बट अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा दे रखा होता प्लस माइनस वीएल और करंट का डायरेक्शन यही था, तो करंट देखो नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा, तो ये माइनस एल डी बाई डी टी आएगा, ये ध्यान रखने वाला है, ठीक है। अभी मैंने इसमें जो डेरिवेशन की है वो पॉजिटिव से की है। ओके, नाउ व्हाट वी आर कंसिडरिंग इन दिस, देख सीरीज कनेक्शन लिया है। अब अपना गोल क्या था, उसमें रेस्पॉन्स क्या निकाला था, याद याद रखो, जब वो वी कैपेसिटेंस था उसमें रेस्पॉन्स हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था वोल्टेज वी, ये देखो यहाँ पे, वन सेकेंड,
दिस, इसको निकाला था, ठीक है, क्योंकि ये निकलने से आईसी भी निकल जाएगा और आईआर इजीली निकल जाता है। जब भी कैपेसिटेंस निकालो तब उसमें कैपेसिटेंस हो तो हम वोल्टेज रेस्पॉन्स निकाल सकते हैं। आईसी इज आल्सो रेस्पॉन्स, आईआर आल्सो, तीन रेस्पॉन्स है, लेकिन आप एक ऐसी रेस्पॉन्स निकालो जिसे तीनों चीज निकल जाए। ऐसे जब इंडक्टर होगा तो उसके अंदर हम वोल्टेज नहीं, वीएल नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे आई, ठीक है। तो जो फाइनल रेस्पॉन्स निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, आई के फॉर्म में। तो वीएल निकल जाएगा सिंपल, एल डी बाई डी टी से, वीआर भी निकल जाएगा किससे, आई इंटू आर से। ओके, तो इंडक्टर के केस में जो रेस्पॉन्स हम निकालेंगे, जो इक्वेशन निकालेंगे, वो निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ करंट, whereas in capacitance we have calculated in the form of voltage. Okay, अब हमने मान लिया, अब ये सोर्स फ्री सर्किट है, तो अगर सपोज इनिशियल कंडीशन इसकी कुछ नहीं होगी तो करंट तो फ्लो करेगा ही नहीं, क्योंकि कोई सोर्स नहीं है। तो फिर से याद करो, जब भी कैपेसिटेंस था तो हमने उसके अंदर वोल्टेज मानी थी इनिशियल कंडीशन कि इसके क्रॉस इतना वोल्टेज चार्ज है। ऐसे ही इंडक्टर केस में हम क्या मानते हैं कि इसके अंदर पहले से कुछ अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा होगा। तो t इज इक्वल टू 0 पे वी अज्यूम दैट आई नॉट इज इक्वल टू दिस, आई नॉट, आई ऑफ जीरो, आई ऑफ जीरो का मतलब t इज इक्वल टू 0 पे आई करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, आई नॉट। ऐसे याद रखो, कैपेसिटेंस के अंदर हमने वी नॉट माना था। ओके, तो अब ये इसमें करंट आई नॉट फ्लो कर रहा होगा तो धीरे 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 क्या करेगा, ये डिस्चार्ज होगा किसमें, रेजिस्टेंस में डिस्चार्ज होगा, वही सेम चीज है। तो बस ये ध्यान रखने वाली चीज है, वहां पे हमने वोल्टेज अज्यूम किया था, यहाँ पे हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, करंट। ओके, नाउ नाउ लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर एनर्जी क्या होगी, ये डिराइव कर चुके हैं हम, हाफ एल आई स्क्वायर, जैसे हाफ सीवी स्क्वायर थी तो इसमें हम हाफ एल आई स्क्वायर। तो एल तो मुझे पता है, आई क्या होगी, आई नॉट, जो इनिशियल करंट फ्लो कर रहा होगा। ओके, सो वी हैव अज्यूम अ सोर्स फ्री एलआर सर्किट, but there is an initial current flowing through the conductor that is equal to I naught. Okay, अब इसमें केवीएल लगा सकते हो आप, सिंपल, तो केवीएल लगाओ तो क्या आएगा, अगर यहां से चलते हो इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो क्या आएगा, प्लस वीएल प्लस वी आर इज इक्वल टू 0। ठीक, वीएल प्लस वी आर इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब वीएल को हम क्या लिख सकते हैं, एल डी आई बाई डी टी, ये रहा एल डी आई बाई डी टी, और वी आर को आई इंटू आर, सिंपल। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, एल डी आई डी टी प्लस आर आई। अब मुझे क्या निकालना है इस इक्वेशन में से, मुझे आई निकालना है, तो इसको रीअरेंज करो। रीअरेंज करने की जगह क्या आ जाएगा, ये आपका माइनस आर आई उधर चला जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हो आप, एल एल को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी डी आई बाई डी टी प्लस आर बाई एल आई इंटू 0। जस्ट रीअरेंज किया मैंने इसको। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, सिंपल इंटीग्रेट करना है। तो आप इंटीग्रेट करोगे डी आई, इसको और रीअरेंज करो, आई यहाँ नीचे आ जाएगा, डी टी वहां चले जाएगा, तो डी आई अपॉन आई माइनस आर एल अपॉन डी टी। ये इंटीग्रेशन है, मैथमेटिक्स का पार्ट है ये। ओके, फिर भी, और लिमिट इसकी कहाँ होगी, इनिशियल टी नॉट से लेके आई ऑफ टी, इंटीग्रेट किया। ओके, डी आई अपॉन आई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन अपॉन का एल एन आई, दिस इज एल एन आई। सिमिलरली माइनस आर अपॉन एल तो कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन टी, ये टी लिख दिया मैंने यहाँ पे, लिमिट पुट किया तो मेरे पास ये आ गई। ओके, एल एन आई माइनस एल एन नॉट प्लस एल एन नॉट यहाँ आएगा, व्हाट इज एल एन आई नॉट, सॉरी दिस इज इनिशियल कांस्टेंट के, जैसे वहां पे हमने एल एन वी नॉट माना था, याद करो जब भी इंटीग्रेशन किया था, एल एन वी नॉट यानी इनिशियल, यहाँ पे एल एन आई नॉट, एल एन आई माइनस एल नॉट माइनस आर टी प्लस 0। सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ नहीं किया, इस फॉर्म में आ गया आपका। ओके, इसको ई की पावर लिया हमने, ई की पावर लिया तो एल एन से एल एन कट जाएगा, तो फाइनल जो आ गया ये। तो देखा आपने, वहां पे जब कैपेसिटेंस में हमने डिराइव किया था वहां पे वीटी के फॉर्म में आया था, वीटी इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस एंड आईटी इज द करंट थ्रू दैट इंडक्टर। और वहां पे इक्वेशन क्या आई थी, वीटी इज इक्वल टू वी नॉट, वी नॉट क्या था मेरा, इनिशियल वोल्टेज, और यहाँ पे आई नॉट क्या है मेरा, इनिशियल करंट। वहां पे क्या था, ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ओके, तो इसको, और वहां पे टाउ क्या आ गया था, याद करो, टाउ आ गया था मेरा आर सी। ओके, दिस इज माई आर सी। अब इसको कंपेयर करो, तो आई इज इक्वल, आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी अपॉन आर एल को आप रीअरेंज कर सकते हो। ये देखो, आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन एल बाई आर लिख सकते हो उसको, एल बाई आर डिवाइडेड बाई एल बाई आर। ओके,
आर को नीचे, ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो इस इन दोनों कंपेयर कर दो तो टाउ की वैल्यू कितनी होगी, टाइम कांस्टेंट जब इंडक्टर लगा हुआ तो एल बाय आर। तो ये ध्यान रखना है, कैपेसिटेंस के अंदर जब प्रेजेंट होगा तो टाउ की वैल्यू होती है आरसी, और इसके अंदर होता है एल बाई आर। टाउ इज माई एल बाई आर सी, टाउ इज इक्वल टू एल बाई। अब ये कौन सी रेस्पॉन्स है, फोर्स्ड रेस्पॉन्स है या नेचुरल रेस्पॉन्स, दो टाइप की होती है मैंने बताया आपको। नेचुरल रेस्पॉन्स कौन सी, जो जिसमें सोर्स फ्री सर्किट है, ओके। और फोर्स रेस्पॉन्स कौन सी है, फोर्स रेस्पॉन्स जिसमें इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है, ओके। तो बस ये आपको रटने की जरूरत नहीं, अगर ये याद रह गई तो ये भी याद रह जाएगी फाइनली। तो इसमें इक्वेशंस क्या रहेंगी आपकी, v इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, और या फिर टी माइनस टाउ भी लिख सकता हूं मैं फाइनली। और इसके अंदर इक्वेशन क्या आएगी, I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो वहां पे टाउ की वैल्यू आरसी है, यहाँ पे टाउ की वैल्यू एल बाई आर है, ये रहा, दिस इज ओके। अब इस इक्वेशन को हम प्लॉट कर लेते हैं आई टी और टाइम के रेस्पेक्ट में। तो मुझे बताओ जब टी की वैल्यू जीरो होगी, टी की वैल्यू जीरो पुट करो तो ई की पावर जीरो हो जाएगी, दैट इज वन। तो मैक्सिमम आई टी करंट कितना होगा, आई नॉट, और इनिशियल में करंट आई नॉट ही था, अब धीरे धीरे डीके करेगा। जैसे जैसे आप बढ़ाओगे सी दिस ग्राफ आई नोट, जिस जिससे आप क्या करोगे, टाइम बढ़ता जाएगा, ये क्या करेगा, डीके करता जाएगा। और जब यहाँ पे 36% यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आई नोट की तरफ पहुंच गया, तब उसे हम क्या कहते हैं, 1t। देखो ये रटाओ टाइम कांस्टेंट। फिर धीरे 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 लास्ट में जाके सपोज फॉर एग्जांपल 5 टाउ पे ये डीके हो जाएगा, तो 5 टाउ के बाद में हमारा जो नेट करंट है उस सर्किट के अंदर डाई आउट हो जाएगा या फिर जीरो हो जाएगा, स्टडी स्टेट, ओके। तो tau is equal to L by R in that inductor circuit, whereas tau is equal to RC in capacitance circuit. Now let's, ये देखो ये इक्वेशन बन गई हमारी, IT is equal to I नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। सिमिलरली जब कैपेसिटेंस था तो VT की वैल्यू क्या थी, यही थी, VT is equal to, यहाँ पे इनिशियल करंट है तो यहाँ पे इनिशियल वोल्टेज हो गई किसके अक्रॉस, दिस इनिशियल वोल्टेज मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी अक्रॉस कैपेसिटेंस, ये ध्यान रखने वाली चीज है, ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो ये देख रहे हो, कंपेयर करो दोनों को, एग्जैक्टली सेम है, बट यहाँ ध्यान रखने वाली चीज है टाउ की वैल्यू। इसमें टाउ की वैल्यू क्या है, इंडक्टर के क्रॉस है तो आर एल बाई आर है, और इसमें टाउ की वैल्यू कितनी है, आर इंटू सी, ठीक है। इसमें फिर से देख सकते हो कि जितना टाइम कांस्टेंट कम होगा उतनी जल्दी रेस्पॉन्स फास्ट होगी, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट हम क्या चाहते हैं, बहुत कम होना चाहते हैं, ठीक है, जल्दी चार्ज हो जाए, जल्दी डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है। नाउ विद दिस इक्वेशन, अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर टाउ। मैं वी आर टी निकाल सकता हूँ, देखो वी आर टी, व्हाट इज वी आर टी, VRT यानी इनटू VRT विल बी दिस करंट इनटू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो, ओके। आई इंटू आर दैट इज आई आर इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, आर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे एनर्जी सारी जो इंडक्टर के अंदर एनर्जी वो डिसिपेट होनी है किसके अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर, तभी तो डाई आउट होगी, दैट विल बी इक्वल टू, इसको वी आर आ गया, इसको आई से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बी आई आई नॉट स्क्वायर दिस। अब मुझे एनर्जी डिसिपेट निकालनी है तो फिर से इसको इंटीग्रेट कर दो टी, वही सेम जो हमने कैपेसिटेंस के अंदर किया था सेम, दैट जो फाइनल इक्वेशन आ गई वो ये आ गई। तो t इज इक्वल टू, सपोज t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये सपोज नो डाउट ये डाई आउट हो जाएगा, एनर्जी पूरी कंज्यूम हो जाएगी डब्ल्यू आर के अंदर, ठीक है, ओके। अब t इज इक्वल टू जीरो पे, सपोज t इज इक्वल टू जीरो पे मैं एनर्जी निकालना चाहता हूँ, ठीक है, t इज इक्वल टू जीरो पे मैं एनर्जी निकालना चाहता हूँ, तो वो कितनी थी, दैट मस्ट बी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, आई नॉट, ओके, आई नॉट का स्क्वायर। तो देखो इससे आ रहा है क्या, टी इजिकल टू जीरो पुट करो, टी इजिकल टू जीरो आप पुट करते हो तो ई की पावर जीरो माइनस इन्फिनिटी, तो डब्ल्यू एल जीरो उसके बराबर ही आ गया। नोट दैट टी इजिकल टू इन्फिनिट आप इसमें पुट करोगे तो डब्ल्यू आर इन्फिनिट कितना आ जाएगा, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, which is the same as W L naught, the initial stored energy in the inductor. So again, the initial energy stored in the inductor is eventually dissipated in the resistor. Resistor के अंदर dissipate हो जाएगी, ओके।
तो ये फाइनल डब्ल्यू आर नॉट, डब्ल्यू आर टी क्या है, डब्ल्यू आर टी इज द एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। ओके, तो जब आप टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे पुट करोगे तो इतनी आ जाएगी, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, ये उसमें जा रही है, डिसिपेट हो रही है, नो डाउट। ओके, सेम ये आप सी वी स्क्वायर हम हमारी उसमें आई थी। ठीक है, तो कंक्लूजन, कंक्लूजन हमने उसमें भी निकाला था। लेट्स कंक्लूड। ओके, द की वर्किंग विद सोर्स फ्री आरएल सर्किट। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, जब भी आरएल सर्किट के साथ, पहले तो हमें इनिशियल करंट पता होना चाहिए, आई जीरो इज इक्वल टू आई नॉट। सिमिलरली आरसी, लेट्स कंपेयर बोथ सर्किट्स। अगर आरसी सर्किट होगा तो हमें क्या पता होना चाहिए था, इनिशियल वोल्टेज वी नॉट मस्ट बी इक्वल टू वी नॉट, वी ऑफ जीरो, सॉरी, वी मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे वोल्टेज कितनी, दैट इज वी नॉट। नेक्स्ट टाइम कांस्टेंट, दोनों में टाइम कांस्टेंट निकालना है। उसमें इसके अंदर टाइम कांस्टेंट क्या होगा, एल बाई आर, और इसके अंदर आरसी सर्किट में टाइम कांस्टेंट क्या था, आर इंटू सी। ओके, फिर जब भी ये इक्वेशन आ जाए तो आप डायरेक्टली इक्वेशन आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पूरे जो भी सर्किट कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा, आपको सिर्फ एक इंडक्टर गिवन होना चाहिए, साथ में उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। सिमिलरली इसके अंदर क्या होना चाहिए, कैपेसिटेंस और पैरेलल में रेजिस्टेंस। अब इसके अंदर इक्वेशन लगा देंगे, आई एल टी इज इक्वल टू आई जीरो ई की पावर माइनस टी अपॉन टाइम। तो आई ऑफ जीरो कितनी किसके बराबर होगी, जो इनिशियल वोल्टेज है, करंट है सॉरी, आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। सिमिलरली इसके अंदर वोल्टेज निकालेंगे, वी इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ओके, और फिर अगर ये निकल गया तो आराम से आप इंडक्टर वोल्टेज निकाल सकते हो। इंडक्टर वोल्टेज कैसे निकलेगी, जो भी इक्वेशन आई है इसको एल डी एल से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर दो, एल डी बाई डी टी। सिमिलरली रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, आई इंटू आर, रजिस्टर करंट भी निकल जाएगा, वी अपॉन आई, जो भी आपको कैसे निकालना है। ओके, अब ध्यान रखने वाली चीज है, जब भी टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर निकालना है, तो अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। इंडक्टर को जहां पे भी इंडक्टर लगा उसको ओपन सर्किट कर दो, और अब उसके अक्रॉस आप क्या निकाल लो, रेजिस्टेंस, दैट इज दिस आर इक्विवेलेंट। सिमिलरली अगर इंडक्टर दे रखे हैं तो आपको एल इक्विवेलेंट निकालना है। ओके, तो ये दो सर्किट हमने आज कंपेयर कर लिए, देख भी लिए, ज्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इंडक्टर के। ओके, तो उससे पहले अगर किसी को डाउट है आज इसमें तो वो पूछ सकता है मुझे, नहीं तो फिर एक दो क्वेश्चन हम अपने गेट के कर लेते हैं। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, गेट का क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग फिगर, दिस इज द फॉलोइंग फिगर, C1 C2 और आइडियल कैपेसिटर्स। आइडियल कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, ये बता चुका हूँ। आइडियल कैपेसिटर का मतलब जल्दी से चार्ज हो जाए, जल्दी से डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है, ओके, आराम से फटाफट जब भी ये हो। फिर C1 हैज बीन चार्ज टू 12 वोल्ट, C1 12 वोल्ट से चार्ज था। देखो इस स्विच का मतलब क्या है, ध्यान रखने वाली चीज है। इसका मतलब ये हो रहा है टी इजिकल टू जीरो पे इस डायरेक्शन में इसको बंद किया, यानी क्लोज किया, यानी टी इजिकल टू जीरो से पहले ही क्या था, ओपन। ओके, C1 has been charged to 12 volt before the ideal switch S is closed at t is equal to 0। मतलब ये जब भी ओपन सर्किट था तो मैंने एक वोल्टेज लगा ली यहाँ पे, वोल्टेज लगा के, है ना, वोल्टेज लगा के 12 वोल्ट से इसको चार्ज कर दिया, और फिर इसको हटा दिया और स्विच को t is equal to 0 पे बंद कर दिया। द करंट IT फॉर ऑल टी इज, करंट जिसमें IT फ्लो करेगा, और C2 डिस्चार्ज था। ठीक है, तो IT क्या होगा इसके अंदर, बताओ, व्हाट विल बी द IT। ये ऑप्शन है, एक जीरो होगा, एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन होगा, यानी करंट धीरे धीरे पहले था फिर धीरे धीरे डिक्रीज होगा। स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन ये होता है, एक स्टेप में इंक्रीज हुआ, स्टेप में डिक्रीज हुआ, दिस इज माय स्टेप फंक्शन। एक्सपोनेंशियल आपको बता दिया, जीरो करंट होगा। इंपल्स का फंक्शन का मतलब होता है ये ऐसे तुरंत, बताओ व्हाट विल बी दी आई करंट, कौन सा फंक्शन होगा। सर एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन। देखो ये क्या है आपका, एक्सपोनेंशियल इसलिए नहीं हो सकता कि कैपेसिटेंस अगर आइडियल है, ठीक है, तो बेसिकली ये एक्सपोनेंशियल तब होता अगर आइडियल नहीं होता, तो तब ये क्या करता, ये कैपेसिटेंस क्या करने की कोशिश करेगा, ये इसको चार्ज करने की कोशिश करेगा। ठीक है,
अब मुझे बताओ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, ये बताओ। आर इंटू सी, ठीक है, ये तो बताता है। अब मुझे बताओ दिस इज माई टाउ इज इक्वल टू चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। अब अगर आर तो है ही नहीं सर्किट के अंदर, आर तो है ही नहीं, तो आर इज जीरो, तो टाइम कांस्टेंट भी क्या है, जीरो। टाइम कांस्टेंट जीरो का मतलब होता है कि इसको चार्जिंग में, मतलब जैसे ही मैंने इस स्विच को स्विच ऑफ किया, ये 12 वोल्ट एज इट इज इस पे आ जाएगी। समझ में आया? 12 वोल्ट ये एज इट इज आ गई, तो फिर वापस ये चार्ज हो गया, ये चलता जाएगा ऐसे। समझ में आया क्या है? देखो इसमें when the switch is closed at t is equal to 0, the capacitor C1 will discharge and C2 will get charged. Since both C1 C2 are ideal and there is no resistance in the circuit, charging and discharging time constant will be 0. The current will exist like an impulse, ऐसे चलता जाएगा, चार्ज हुआ C2 फिर वापस ऐसे impulse। तो दिस इज एन इम्पल्स फंक्शन। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सारे फंक्शन पढ़ेंगे, बड़ी स्टेप फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये आगे हमारे काम आएंगे। ओके, सो द आंसर इज डी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी गेट का क्वेश्चन है। द करंट आई फ्लोइंग इन द सर्किट शोन बिलो इन एम्पियर इज दिस, इज डैश। आई निकालना है आपको, ये रहा, बताओ इसका फटाफट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इन दिस सर्किट? पहले तो मुझे बताओ कैसे सॉल्व करोगे। नोड वोल्टेज, नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, केवीएल, केसीएल, या कोई थ्योरम लगाओगे? इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस सर्किट बता सकता है मुझे क्या? Sir, Millman's theorem. यस, वेरी गुड, गुड। तो मिनिमल्स थ्योरम भी क्या कहता है, जब भी इतने सारे जो वोल्टेज सोर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं एक रेजिस्टेंस से और एक वोल्टेज सोर्स से, ठीक है। और ये 20, ओके, दिस इज माई 20, और ये आई करंट फ्लो कर रहा है, खत्म। तो मुझे क्या निकालना है, दिस ई, ये ई निकालना है, और दिस आर, मिलवेंस थ्योरम से ई और आर निकालो। इसमें सिंपल, व्हाट विल बी द आई, आई विल बी ई अपॉन 20 प्लस आर। निकालो, देखते हैं। ओके, लेट मी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? नहीं आया क्या आई की वैल्यू? नो, देखो इस मिलमेंस थ्योरम ही लगाना है हमें। वीएम कैसे निकालोगे, ध्यान रखने वाली चीज है। Sir, 0 एम्पियर, गुड गुड, 0 एम्पियर आ रहा है। ये ध्यान रखने वाली चीज है कि यहाँ पे जो ये वोल्टेज है, ये दोनों जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, देखो ये है ना, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा लिया है आपने, माइनस माइनस है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। 0 वोल्ट आ गया तो करंट भी कितना आ गया, 0 एम्पियर्स। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हमारा नेक्स्ट इस पे एग्जांपल्स कर लेंगे। आरएल सर्किट पे हमने एग्जांपल नहीं किया। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।